अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। इधर से देसी मियाँ अपने 250 बहादुर सवार लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में बादशाह का लश्कर भी मिलता है, महमूद शाह का। जब दोनों लश्कर मिलते हैं तो नारे तकबीर की सदा बुलंद होती है और फिर ये दोनों लश्कर मिलकर मांडवगढ़ की तरफ चल पड़ते हैं। वहां नजदीक जाकर आपने एक मैदान में अपने अपने खेमे लगाए। फजर की नमाज के बाद महमूद शाह ने अपने कासिद को भेजकर ये खबर भेजी कि राजा या तो राह रास्त पर आ जाए, लोगों को सताना छोड़ दे, अमनो अमान से रहे, और अगर नहीं माने तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। बादशाह महमूद शाह की बात सुनकर वो राजा क्या करता है, समाप्त कीजिएगा। खबर ये भेज कर राजा ने फिर तोपों को दगवाया, किले की बुर्जियों से जंग के झंडों को लहराया। जो थे राजा के फौजी वो नहीं फूले समाते थे, किले पर चढ़ के सब राजा के जयकारे लगाते थे। ये हालत देख कर महमूद शाह को तैश जब आया तो अपनी फौज के सब अफसरों को पास बुलवाया। कहा तोपों से लंबी मार के तुम गोले बरसाओ, किले को हर तरफ से घेरने को फौज फैलाओ। ये राजा कब तलक फौजों को किले में छुपाएगा, मुसलसल गोलाबारी से किला भी टूट जाएगा। सुना ये अफसरों ने हुक्म तो तामील की जाकर, हिला डाला ज़मीं को सब बड़ी तोपों को दगवा कर। इधर से और उधर से तीरों की बरसात होती थी, सदा दोनों तरफ से तोपों की एक साथ होती थी। फजा में बन गया बादल धुएं का गोलाबारी से, सदा तोपों की सुनकर शेर जंगल के फरारी थे। इसी सूरत रही ये जंग जारी 12 सालों तक, मगर पहुंचाना हर बाकारगर उन किले वालों तक। हुए सुराख दीवारों में किले की, मगर फिर भी कोई दीवार किले की जमीन पर गिर नहीं पाई। किले पर काम आई जब न लश्कर की जवामर्दी, किले पर काम आई जब न लश्कर की जवामर्दी। तो फिर महमूद शाह ने जंग करना मुलतवी कर दी, तो फिर महमूद शाह ने जंग करना मुलतवी कर दी, तो फिर महमूद शाह ने जंग करना मुलतवी कर दी। जब जंग जारी होती है दोनों तरफ से तोपें दागी जाती हैं, लेकिन कई रोज, कई महीने, कई सालें, 12 साल गुजर जाते हैं इस जंग को, लेकिन अंजाम कुछ नहीं निकलता है। ये देखकर महमूद शाह ने जंग मुलतवी कर दी। उसके बाद उसने अपने नजूमियों को बुलाकर क्या मशवरा किया, समाप्त कीजिएगा। बुलाए शाह ने अपने नजूमी और सब आमिल, कहा ये तो बताओ क्यों पता होती नहीं हासिल। उसूले फतह की खातिर बताओ क्या किया जाए,
किले पर कौन सी तदबीर से कब्जा किया जाए। हुए 12 बरस ये जंग अब तक भी अधूरी है। बाहर सूरत मिटाना जुल्म जालिम का जरूरी है। तुम्हें इल्मो अमल से काम लेकर ये बताना है कि किस सूरत से इस मगरूर राजा को हराना है। नजर आएगा मांडोगढ़ में जब अमनो अमा हमको, तभी बस चैन आएगा बज़ेरे आसमां हमको। कहा सुनकर नजूमी आमिलों ने मेहरबा सुनिए, हिसाब अपना लगा कर देखते हैं फिक्र मत कीजिए। मदद ली अब जदी आदाद के मख्फी इशारों की, सभी ने पाल खोली चाल भी देखी सितारों की। हिसाब अपना लगाया तो ये मुस्तकबिल नजर आया, सभी ने मुत्तफिक होकर कहा ये पाल में पाया। पिसर डोसू मियाँ के नौजवान जो घर पे रहते हैं, लक़ब मीरा है सब सैयद अली दातार कहते हैं। करेंगे जंग अगर तो बेशक फतह पाएंगे, बेशक फतह पाएंगे, तो बेशक फतह पाएंगे। करेंगे जंग अगर तो बेशक फतह पाएंगे। वो राजा और काफिर जोर आवर मारे जाएंगे, वो राजा और काफिर जोर आवर मार जाएंगे, वो राजा और काफिर जोर आवर मार जाएंगे। बादशाह महमूद शाह सब नजूमियों को बुलाकर पूछता है कि किस तरीके से इस किले पर कब्जा किया जाए। वो सब अब जदी आदात के मख्फी इशारों को देखकर कहते हैं, और सब यही कहते हैं कि हमने जो पाल खोली है उसमें यही है कि डोसू मियाँ के जो नौजवान एक पिसर हैं जिनका लक़ब मीरा है, नाम सैयद अली दातार है, अगर वो आकर ये जंग करें तो बेशक ये किला फतह हो सकता है। उसके बाद बादशाह महमूद मीरा दातार को खत लिखता है और आगे क्या होता है सुनेगा।